तो कल अपन बात करते तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, वीर अधिकरण। तो अधिकरण की अपने बात करी। और जैसे कर्म बॉन्डेज है ना, बॉन्डेज की क्यू क्यू टी टी, या तो ऐसे याद रख सकते हैं, चार प्रकार के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉन्ड की, बंध की। एक तो क्वांटिटी, यानी कि कितने प्रदेश में गया, मतलब कोई चीज हल्की या भारी क्यों होती है, या बंध की जो क्वालिटी है, बॉन्डेज हल्का है या ज्यादा है। उसके चार तरीके हैं देखने के। एक तो है टाइप। टाइप जो जो भी अपन कर्म बंद कर रहे हैं वो किस टाइप का है। टाइप में दो मुख्य टाइप क्या है, सांप्रदायिक और इडियापैथिक। और उसकी जो सब कैटेगरीज है, तो सांप्रदायिक में क्या होता है, जैसे कि अपना मान लो ज्ञानावरणी है तो अपन ज्ञान में बाधा दे रहे हैं, कहीं अंतराय दे रहे हैं। गुणी जनों का कोई गुणगान कर रहा है तो उसमें अपने को गुस्सा आ रहा है, द्वेष आ रहा है, या वो ज्ञान के प्रति द्वेष आ रहा है, या अपना अहंकार आ रहा है कि आपको क्या आता है, मेरे को आता है। और क्या ये केवली ने ऐसा क्या धर्म बनाया, कुछ खाओ नहीं पियो नहीं, ऐसा कोई केवली का धर्म होता है। अब केवली का अवर्णवाद करने से आप वो हजारों कोस दूर चले गए। आप केवली बोले यार ये क्या केवली का धर्म, उसको एक तो समझ नहीं। फिर वो पहले कमेंट कर रहा है कि क्या कमेंट कर रहा है कि केवली का ये महाराज साहब बोलते हैं आत्मा हिलती नहीं है, डुलती नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। तो क्या अब करना ही नहीं है, मतलब बात ही समझ में नहीं आती यार, ये क्या महाराज साहब, क्या इनका तो घर पे कुछ करना नहीं है, अपने को तो बहुत कुछ करना होता है। इस तरह की जस्टिफिकेशन है जो इग्नोरेंटली करते हैं और बखूबी करते हैं। अभी भी बोलते हैं कि आचार्य श्री क्या है, वहाँ बैठे हैं, उनको शासन नहीं चलाना है, ऐसा कमेंट करते हैं। उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। हम्म। एक तो पता नहीं, और दूसरा अवर्णवाद। अब कोई आदमी इस तरह की निंदा स्तुति कुछ करता है, स्तुति तो चलो छोड़ो, निंदा करता है, तो वो निंदा में आदमी कहाँ जा रहा है, कितना अनर्थ हो रहा है पहला इसकी। गुणस्थान बहुत प्यारा है उसको। पहले गुणस्थान में अभी सामने भगवान आए, क्या ना कि जो लक्ष्मी आई और मुंह धोने गया वो, ऐसा हो गया। घर पे लक्ष्मी आई और बोले मुंह धो के आता हूँ, भाई आ जा, धो के आ जा, वो लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी थोड़ी खड़ी रहती है ऐसी। ऐसी मतलब बात देखो, इसलिए कभी भी ज्ञानियों की कोई भी किसी भी तरह से न तो द्वेष करना है, न उनके ऊपर, जब आपको जानकारी नहीं, अथॉरिटी नहीं है, वैसे भी अथॉरिटी नहीं है, और आप उस पर कमेंट करना है। पहले समझो तो सही भाई, कमेंट भी करने का अधिकार है, चलो प्रश्न पूछने का भगवान के सामने तो अगर जिज्ञासा कर सकते हैं आप उनको, सर्वज्ञ है ऐसा मानो। फिर ये सवाल शुरू, ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि सर्वज्ञ क्यों है, ये जिज्ञासा करना। उनको आप अवहेलना करना मत सोचो कि भगवान ऐसी क्या बात है, मेरे तुच्छ बुद्धि है, समझ में नहीं आ रही, आप समझाओ। वो बात समझ में आती है। जिज्ञासा तक ठीक है, बट उसकी अवहेलना करना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कौन सा दोष हो सकता है? हैं? ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णीय। ज्ञानावर्णी हाँ, अब ज्ञानावर्णीय में क्या है, जैसे दर्शनावर्णीय और ज्ञानावर्णीय में फर्क इतना ही है कि जैसे आप संतों का कर रहे हैं, समझो आज साधु है या उसका अवर्णवाद कर रहे हैं, तो वो तो साधु तो क्या कर रहा है, दर्शन तक ही जाता है। केवली कहाँ ले जाते हैं, केवली उस अवस्था तक ले जाते हैं जहाँ मात्र ज्ञाता दृष्टा, और खुद उन्होंने उनको प्रवीण हो गए, खत्म कर दिया, वहां तक ले जाते हैं। तो जब आप केवली की अगर अवर्णवाद कर रहे हो, या तो आप दर्शन मोनी है। आज मैं छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ, देखो आज कैसे कैसे मतलब भगवान का सूत्र समझ में आता है। हमारे घर के सामने मैं 25 साल से रह रहा हूँ गुड्डी, कितने साल से रह, 28 साल से मैं घर पे रह रहा हूँ। अब बात मजे की देना कि घर के पड़ोसी है, पड़ोसी के बाहर एक पेड़ है सीताफल का। और जो घर घर जिसमें घर में सामने किराया रहता है, और हमारे मकान अच्छे व्यक्ति है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब उनका क्या किया, जिस पड़ोसी का, जैसे मान लो आपके पड़ोसी के सामने एक सीताफल का पेड़ है, और उसका आपको लगाव है। और जो बाजू वाला में लगाव इसलिए है कि बाजू वाला किराया देता है हर बार, तो उसको तो किसी को लगानी है नहीं, और वही ध्यान रखता है सीताफल। जो अभी इस किराएदार ने उसको कटवा दिया, उस पेड़ को चढ़ा, बोले क्या बोलते हैं, छांग दिया, उसको काट दिया, मतलब वो तना तो रह गया और उसको काट दिया। अब वो नाराज हो गए कि वो बोल रहा है पेड़ तो मेरे सामने, मैंने छांग दिया तो क्या हो गया। अब मेरे को 28 साल में पता नहीं चला कि ये मकान इसके घर के सामने है, इसके घर के सामने, समझो। मैं 28 साल में पेड़ में ये देख नहीं पाया, कॉमन दीवार के इस साइड में जरा। तो वो किराएदार ने उठाया तो उसने तो मान के पहले मेरे घर के बाहर मैंने हटा दिया, और वो भाई को बाजू वाले को लगा कि मेरा सीताफल किधर गए। और 28 साल से मैं सामने रह रहा हूँ, मैं भी उस मकान में 8 साल रहा।
बट उस टाइम पे इतना ऑब्जर्व नहीं किया। हाँ, नहीं, आसक्ति नहीं है ना। आसक्ति के अलावा मतलब ऑब्जर्वेशन की बात है, ये हमें ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है मतलब आसक्ति नहीं, वो अलग पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि वो उनके घर के बाहर है कि उनके घर के बाहर है, ऐसा। आज आज पता चला 2.5 साल बाद। तो मैंने कहा यार उसके घर के बाहर तो उसने तो कटवाया ही क्यों। तो फिर बाद में आज दिखा तो बोला उसके घर के बाहर है, जो किराएदार है उसके घर के बाहर है, तो उसको बोला मेरे घर के बाहर कटा दिया। मतलब ऑब्जर्वेशन जो है, दर्शन और ज्ञान में यही फर्क है। दर्शन मतलब ऊपर ऊपर से देखना, ज्ञान मतलब गहराई से देखना, जिसको अलग अलग शब्दों में हियरिंग और लिसनिंग। हियरिंग मतलब उधर कुछ आया निकल गया, वो हियरिंग है, जिसमें आपकी इंद्रियां तो है बट मन साथ में नहीं है। और लिसनिंग में हियरिंग और जो इंद्रियां प्लस मन दोनों साथ में है। सीइंग एंड ऑब्जर्वेशन, सीइंग मतलब ऊपर ऊपर से देखना, और ऑब्जर्वेशन मतलब गहराई से देखना। तो आप केवली का वर्णवाद कर रहे हो तो घोर अपराध हो रहा है। मतलब ठीक है, तो संतों का कर रहे हो तो संतों ने भी अभी खुद राह पकड़ी है। अब संत कौन से है उस पर डिपेंड करता है, संत केवली जैसे भी हो सकते हैं। अब कोई आज संत, आज आज केवली है ही, आज आप केवली हो, लेकिन बीज रूप केवली है। बीज रूप मतलब वृक्ष नहीं बना। हम एकम का चांद है, एक चांद आया, उस चांद का एक की जो कलई है उसकी स्पष्टता और पूर्णमासी का चांद में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। अब प्रश्न इतना है कि अपना उस एकम के चांद को पूनम के चांद तक कैसे जाएं। और उसमें भी भगवान ने बताया कि हाँ एक तरह से आप अपने आप में मात्र ज्ञाता दृष्टा। अब यही तो तकलीफ है, यही तो तकलीफ है, यही तप है। यूं कुछ नहीं है, ध्यान की अवस्था में बैठेंगे तो सबसे सरल मार्ग है। जो उसका जो कठिनाई पैदा होती है वो ध्यान में उठने के बाद होती है। ध्यान में बैठेंगे तो अपन एकदम मात्र ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं। मयूर, यस और नो? हाँ, सीमा जय जनेन्द्र। ध्यान में जब हम अपन बैठेंगे तो मात्र ज्ञाता दृष्टा होते हो जाते हैं। उसमें कठिनाई तो मैं बताऊं कठिनाई नहीं है, और कठिनाई है। कठिनाई नहीं इसलिए कि मार्ग मिल गया, कठिनाई है इसका कारण यह है कि 45 साल तक शिवाचार्य भगवान ये घूमते रहे कि ये विवेक क्या होता है, मेरे को विवेक समझाओ। तो उस विवेक बताए, चींटी का ध्यान रखने का, वो करने का, वो कुछ बाहर ही नहीं आ पाया कि क्या विवेक होता है। कल मैंने वो कबीर का भजन बैठा है, वे जाके सदगुरु हाँ, विवेक लायो। बिल्कुल बिल्कुल, भेद वाली है, गुरु मिला तब भेद मान पड़ा। हाँ, तो बिना सदगुरु के उनको खुद को 40 साल तक बेचैन हो गए कि यार ये क्या चीज है, क्या भगवान ने साधना करी। अरे कोई तो बता दो, भगवान तो है नहीं। और गुरु बता रहे तो उनको भी पूरा ध्यान में है नहीं। ध्यान में है उनको, अक्षरश ध्यान में है, नक्शे तो क्लियर है, ऐसा होता है वैसा ऐसा होता है, बट खीर खाई नहीं है, वो दिक्कत है। तो यूं देखा जाए तो कुछ भी नहीं, और यूं देखा जाए तो बहुत कठिन है ये भी। जो हमें मिल रहा है वो समझो आप बहुत बहुत बहुत, आप सबको अपनी आत्मा से आप खुद उनका धन्यवाद करो, तभी वेद विज्ञान भी पुष्ट होगा। और आप अपनी आत्मा को बोलो कि सबसे बड़ा गुरु जो भगवान है। जब ये भाव आएंगे तो समझ लेना कि भगवान महावीर आपसे मिल रहे हैं, कौन से, अंदर ही बैठे हैं। अब ये भेद प्रकट हो गया, अपना विचार उस अंदर बैठी अंतरतम आत्मा को नमन कर रहा है। यानी कि मयूर मयूर को नमन कर रहा है और सीमा सीमा को नमन कर रही है। जब ये बात समझ में आएगी तो पूरा भेद विज्ञान प्रकट होगा। नहीं तो नहीं समझ, नहीं कुछ बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है मयूर? थोड़ा हाई फाई हो सकता है बट जिसको समझ में आ रहा है तो बहुत कोई हाई फाई नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? अपना मयूर ही मयूर की सुदात्मा को नमन कर रहा है। तो जो सुदात्मा को नमन कर रहा है वो भगवान महावीर नहीं तो क्या है? और जितना जितना वो नमन करेंगे उतना उतना मन वो ढीला होगा, और उतना उतना महावीर बड़ा होगा। जैसे जैसे मन ढीला होगा मन मरेगा और महावीर जागेगा, वहीं शिवत्व जागेगा। और सबसे बड़ा उपकार उस मन का ही है। ध्यान दो बात पे, यही मन हमको वहां ले जा रहा है। तो ये मन कहाँ दुष्परिणाम हुआ भाई, मन हमारा सुमन हो गया। और कौन कौन सी नाव है, मन की नाव ही उधर ले जा रही है। तो मन बेकार है, मन में विचार आ रहे हैं, ये सब विचार मतलब गलत विचार नहीं आना चाहिए, एक विचार आना चाहिए, मात्र ज्ञाता दृष्टा। तो ये बात ही समझ में नहीं आती कि ध्यान में विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारे 1 लाख अनंत विचार को खत्म कर देना चाहिए, एक विचार तो रहना चाहिए। एक विचार अगर नहीं रहा तो नींद और ध्यान में कुछ फर्क ही नहीं रहा, वही नींद हो गई। नींद और ध्यान में फर्क क्या है? यही फर्क है। वो विचार अगर आप अवेयरनेस है, जागृत के मात्र ज्ञाता दृष्टा में हूं तो आप ध्यान में हो। और विचार भी नहीं है, कोई विचार नहीं है, जीरो विचार, जीरो विचार आना, आपने बोला जीरो विचार आना, अरे जीरो विचार नहीं चाहिए। जीरो विचार तो अनंत काल से चल रहा है।
ये विचार चाहिए कि मैं मात्र ज्ञाता। इस पे प्रश्न लेना चाहूंगा कि ध्यान से रिलेटेड सवाल है ये बात अगर समझ में नहीं आएगी तो बात ही समझ में नहीं आएगी क्या है। कोई पूछे कि ध्यान में विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो क्या जवाब है? सीमा बताओ, अगर थोड़ा बहुत थोड़ा, यू आर अर्ली बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू आस्क। आपने बताया कि जैसे विचार करना, एक विचार तो होना जरूरी है। जरूरी है भी, नहीं तो नींद हो गई। मुर्दे और जज में क्या फर्क है? मुर्दे और जज का अंतर समझो। मुर्दा मतलब कुछ जानता नहीं, चुप तो वो भी है, और जज भी चुप है। लेकिन फर्क क्या है? जज उस संविधान का वेता है, मात्र उसका मात्र इसलिए है कि उसका कोई पक्ष नहीं है। न तो राम उसका पक्ष है, न जगदीश उसका पक्ष है। न तो राम की सुनेगा, जगदीश की सुनेगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की सुनेगा। और वही संविधान का भगवान ने आत्मा में नाम क्या दिया है? उसी संविधान का नाम है संवर। समता से शादी करो। मयूर ने तो कर ली। इतफाक से मयूर के वाइफ का नाम, वैसा जस्ट फॉर फॉर अदर्स, उनके वाइफ का नाम समता है। क्या बात है, हमेशा सफर में है ये। मयूर। हाँ जी मयूर वैसा मयूर, भी तो बोलना चाह रहे हैं, हाँ। हाँ वैसा बोलो, आई थिंक वो हमेशा उनको 24 घंटे उनको समय रहेगी। होना ही चाहिए। के लिए तो मैंडेटरी हो गया वैसे ही। हाँ आपके लिए चॉइस नहीं है मयूर, ऐसा बोल रहे हैं। हमारे लिए, सबके लिए चॉइस है, क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं है। हमारे पास क्षमता तो मतलब पुण्यवान पता भाग्यवान है टाइम अगर विवाह में जाए तो अरे भाई वहां नहीं जाना। अरे वो बात नहीं, सही। वो नाम रूपी भी साथ साथ हमेशा लिए आपके हाँ साथ है कि जिस वक्त भी विवाह में गए जा कर रहे हो, हाँ। ऐसे भी हक है उनको। अ, कहाँ चल दिए वो आपको, मयूर। अब तो ऐसा हो गया कि अगर थोड़ा भी कभी गुस्सा कर देते, अरे रोज क्लास कर रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये दिस इज अनदर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मंतव्य यही था मयूर। तो तू, तेरे लिए तो यार इतना कितने इतना बढ़िया सेफ गार्डिंग हो गई कि शादी कर ली समता से। तो अब तो तेरे तो वारे न्यारे हो भैया। समता से तो शादी कर ली, प्लस मामा की क्लास भी कर रहे हैं, तो अभी तो वो तभी तो समता की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं उनको। बहुत बार गले में हीरा पहन रखा है, उनको पता ही नहीं हीरा है। वही वही बड़ी बात है। ये ऐसा हीरा हमारे साथ अनंत काल से है, लेकिन हम हम्म। इसको पहचाना नहीं। उसके पीछे एक कहानी है, और वो मतलब यहाँ मैं उद्धृत करूंगा। ओशो ने एक कहानी बताई है, और वो कहीं न कहीं बहुत जबरदस्त मैसेज देती है। शायद मेरा आज के दूसरे ये पंक्तियां छूट जाएगी, बड़ी कहानी सुनाना चाहता हूँ, बहुत आपको अच्छा लगेगा किस तरह से। बोल रहे हो? नहीं रुमाल लो। हाँ तो एक राजा था, और राजा का बेटा बचपन में कहीं मिसप्लेस हो गया, या रात को कहीं दासी वासी कुछ लफड़ा जफड़ा हुआ, तो चला गया बच्चा वो कहीं। अब बच्चा चला गया, आई थोड़े दिन बात रही और चली गई। और अबल सीमा, हाँ, तो वो चली गई। और अ, थोड़े दिन बाद में पता चला कि एक भिखारी राजा के महल के बाहर वो बैठा है, और उसका जो बहुत क्लोज मंत्री था, उसके कुछ चिन्ह पता थे। ऐसा कोई दाढ़ी में निशान विशान था, और वो शेप साइज कलर से पहचान जाता। तो वो उसको एकदम, उसकी अवस्था तो बहुत खराब थी। ऐसी अवस्था खराब थी कि वो पहचान नहीं। भिखारी कपड़े फटे पड़े, आधे पड़े हैं, आधे कपड़े हैं नहीं, दाढ़ी बाल सब अस्त व्यस्त होके बैठा था सामने और मांग रहा है ऐसा। तो वो मंत्री पहचान गया कि ये हो न हो, ये राजकुमार यही है राजा का, ऐसा। तो वो उस टाइम पे उनको भी स्मृति थी, उसको भी स्मृति थी। तो आज ने राजा को आके बोला कि इस तरह का जो अपना वो बच्चा खोया था ना, वो हो न वही बच्चा है। तो अब राजा के मन में तकलीफ हुई कि इसको अगर जागे अभी कैसे इसको लाने का। तो बोला कि आप कल लेके आ जाओ। राजा ने बोला बोला नहीं। मंत्री ने बोला ऐसा नहीं, वो मानेगा ही नहीं। उसको बोला नहीं, तू राजकुमार है। बोला कि वो मानेगा ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? तो बोला कि नहीं, इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा कुछ घर पे काम, लेबर वेबर का काम देता हूँ, घर का काम देता हूँ। फिर काम काम करते करते, अच्छा काम जब घर के करने लगा, तो राजा का खून है तो खून तो वैसा ही होगा ना। जब जब उसको अवसर मिले तो उसने ठीक से काम किया। तो फिर वो बढ़ते बढ़ते मैनेजर करके, और लास्ट में ऐसा ऊपर वाले लेवल पे ला करके एक सब मंत्री, और सब मंत्री से सह मंत्री बोलो या मंत्री, उस लेवल तक लिया है। फिर उसको बताया कि तू ये राजा का लड़का है, तो उसको बात समझ में आई।
ये राजा का लड़का है, फिर वो मिलन हुआ उनसे और बताया कि मैं राजा, और फिर उसको राजकुमार आगे ले गया। ऐसी स्थिति हमारी है कुछ न कुछ। हमारे पास इतना अनंत धन पड़ा हुआ है, लेकिन एकदम कोई बोल दे तो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम्म, मैं राजा। कल आपको कोई एक एग्जाम्पल के लिए आप बोला यार आप तो मोदी जैसे दिख रहे हो या मोदी हो, तो आप मानोगे नहीं। मोदी के अंदर भी वही आत्मा, आपके अंदर भी वही आत्मा। कल बोलते हैं आपको मयूर, आप महावीर। मैं जैसे बोलता हूँ कि आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, कौन मानेगा इसको? बेटे कहेगा कि मयूर कह रहा है बेटे भगवान है। भगवान बन गया, दिमाग खराब है क्या? आगे हम्म, आगे 70 साल का पक्का है क्या भगवान कह रहा है, इसी में भगवान मयूर भगवान। अब इतने आने पागल नहीं होते क्या? पागलों की एक जमात बैठी है, तो भाई ठीक है जमात बैठी है। अरे न तो उसको अनेकांत पता है, न उनको एक परिप्रेक्ष्य पता है। बोला हम एक सेकंड के क्यों लिए भाई, दूसरे सेकंड में तकलीफ हो जाती है, यही तो हमारी समस्या चल रही है। आप आओ कुछ करो, वो बात नहीं समझ पाई। एक सेकंड के केवल हम सब हैं, और इस क्लास के पहले भी रहे हैं आपके एक सेकंड के। एक सेकंड के भी जीवन में शांत नहीं हुए, हुए होंगे, लेकिन फिर भी वो हीरा पहचाना नहीं, ये हीरा हूं मैं। इसलिए उसकी उस बात की बहुत ही जरूरत है कि ये मात्र ज्ञाता दृष्टा मैं हूं, यही ध्यान है। मैं सच पूछता हूँ कि एक सेकंड कभी शांत नहीं रहे आप? एक सेकंड कभी क्षमा नहीं है आपको? एक सेकंड कभी करुणा नहीं आई? आई होगी ना जीवन काल में कहीं न कहीं तो हम ऐसे अनंत उस एक क्षण के लिए हम बने, हम केवल बने। जहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं थी मन में, ऐसा क्षण आया होगा, बिल्कुल आया होगा, हर एक के जीवन में आया होगा। यस और नो? सीमा, कभी ऐसा जीवन में ऐसा क्षण नहीं आया जब आपको अनंत करुणा हुई, अनंत दया आई? होता है, होता है, होता है, होते हैं ना। होता है। लेकिन क्या हाँ। नहीं था? ये नहीं था कि ये मेरा स्वरूप है, बस इस तब ये पता नहीं। ये वायर 1,000 मीटर वायर लंबा है, और बल्ब नहीं चलेगा। उसको प्लग में डालो, जो ही डाला प्लग में, और लाइट ही लाइट हो जाएगी। ये प्लग में डालना वही अवेयरनेस है, यही जागरूकता है, वही ध्यान है, और वही 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 केवल ज्ञान है। ये मैं हूँ। इस ये मैं हूँ का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए सदगुरु बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्रीनिधि रामचंद्र, जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ते समझाव्यो बदन मोह श्री सदगुरु भगवंत। ऐसे गुरु के चरणों में बहुत बहुत उपकार है कि ये मेरा स्वरूप है मात्र ज्ञाता दृष्टा। ये बताया उनके, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते, मैं तो बोल नहीं पाता, क्या करें। क्या मामा, हमको भी इतनी गहराई में तो लेके जाओ। अरे ये समझ ये गए, अपन समझ नहीं पाए ठीक से। हाँ, नहीं समझे तभी मामा इतनी हाँ। गहराई में गए कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए। मन गोवा बेरा भुज में कौशल गो तावरियंत। ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೋಕರನ್ನು ಪಾರಮಿತಾವ್ कायम ठाणनम। सिर के सिरे से पांव तक forever relaxed, शांत। 2 वचन से मौन। 2 मिनट तक अपने स्वभाव में रहें।
तो लंबे गहरे सांस। बहुत स्वस्थ बता के बोल सकते। भगवान में इस चीज की भी जगह नहीं है, स्वरूप समझ में आना चाहिए। ठीक है तो अपने भाव है सकते हैं, ये भी उसकी भी स्थान नहीं है, तभी स्थानक में बनाते हैं। प्रयास करेंगे हो जाएगा। जय जय। मामा। हाँ बेटा कुछ बोले सीमा। हाँ। हाँ, कुछ पूछना था, 2-5 मिनट टाइम है। हाँ हाँ बोलो ना, बोलो बोलो। इसके लिए मतलब जैसे मेरा ध्यान में। सबसे पहले प्रायोरिटी यही है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ। नहीं, जैसे विचारों का जो आना जाना चलता है, फिर हम अपने आप को अभी जैसे ध्यान में कि हाँ मैं क्यों सोच रही हूँ, जैसे आत्म कल्याण के लिए सोचूं, हाँ मेरी आत्मा का ही मुझे कल्याण करना है, फिर विचार कहीं चले जाते हैं, फिर वापस लाती हूँ कि नहीं, मैं क्यों सोच रही हूँ, खुद के लिए सोचूं ना, सेल्फिश बनना है, ऐसा बिल्कुल आत्मा के लिए सेल्फिश। बिल्कुल तो ये विचार 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 ही तकलीफ देते हैं। बिल्कुल तो जब भी विचार आए तो क्या सोचना चाहिए? ठीक है, जैसे होता है ना, विचार आ रहे, नौकार मंत्र गिनने लग जाओ, बराबर। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। देखो सबसे पहले नवकार मंत्र गिन रहे हैं तो उसके भी अपना एक महत्व है, बट अपने नवकार मंत्र मिलकर के जो अपन ये जो विचार आ रहे हैं ना, सबसे पहले आपको कुछ विचार आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सेकंड उसको दो भाग से समझने का। एक, मूल स्वरूप हमारा क्या है, पहले मूल स्वरूप समझ लेने का। दो चीजें हैं, और बाधाएं आ रही है ना उसका अलग चीज है। इसलिए भगवान ने दो चीज बताया कि पहले मूल समझो। आप बड़ौदा से पहले अहमदाबाद जाना है, तो आप बड़ौदा से अहमदाबाद जाएंगे तो पहले अहमदाबाद क्लियर होना चाहिए कि मुझे अहमदाबाद जाना है। और बाधा का डेफिनेशन ही यही है कि जब आपका लक्ष्य होता है तो बाधा होती है, जब लक्ष्य है ही नहीं तो बाधा कहाँ से होती है। हम्म। लक्ष्य क्या है कि मुझे मेरे को जीरो होना है, यानी कि कार्बन शरीर को खत्म करना है। अब बाधा हो सकती है जब अपन को जाने, तो मान लो बड़ौदा गए, रास्ते में टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया, कुछ संबंध ऐसे हैं जो आपको कहीं न कहीं तकलीफ में डालेंगे। कुछ बिजनेस का कुछ अलग अलग प्रकार के अलग अलग संताप हो सकते हैं, तकलीफ हो सकती है। तो वो विचार करेंगे, भाई बिजनेस मेरा चल नहीं रहा है, आप तो बोल रहे हो सब आत्मा मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अभी ये शाम को मेरा 100 रुपए का माल अगर 90 में बिकता है और ऐसी स्थिति हो गई तो मुझे क्या करना चाहिए, वहाँ आत्मा में मेरा मन नहीं लगता है। आप तो बोल रहे हो बराबर है। अब उसको बोला नहीं नहीं, तो आत्मा में कर। एकदम वो आदमी तैयार नहीं होता। हकीकत तो है ही है वैसे भी। पैसे का आप अनंत काल से करते आ रहे हो। आप और भी इस बार भी मान लो 90 गज में 125 भी बिकवा दूंगा, तो क्या गारंटी कि तुम्हारा आत्मा में तुम्हारा मन आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो मन वहां छोड़ ही नहीं रहा है। अब यहाँ अनेकांत काम आता है कि अगर कोई बिजनेस वाला एक्सपर्ट आदमी हो जो उसको समझाए कि भाई यार 100 की जगह 90 नहीं, कैसे 125 जाना है। अब वो न्यूयॉर्क नहीं गया तो न्यूयॉर्क का रास्ता नहीं है ऐसा मान के बैठता है, न्यूयॉर्क होता ही नहीं है। अरे भाई तुम नहीं गए, न्यूयॉर्क तो होता है। का बिजनेस का भी तकलीफ है तो कोई ना कोई उसको, क्योंकि ये बार बार वो बार बार मन वहां ले जाएगा, बार बार ले जाएगा, क्योंकि वो मन में तकलीफ चल रही है। उसको आप इग्नोर करेंगे कि ये तो है ही, तकलीफ ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? तकलीफ यार मेरे को है, मेरा जेब में बैंक में पैसे नहीं आते, आप बोल रहे हैं तकलीफ नहीं है, ऐसे कैसे मैं मान लूं मैं आपको? तो मन की लड़ाई चलती है कि ये प्राथमिक है कि ये प्राथमिक है, कि मेरे 100 रुपए का माल 125 में 110 में बिके, वो प्राथमिक है कि मेरा आत्मा प्राथमिक है। अब अपन गज सुकुमार तो नहीं हो गए कि जो उसकी बनाए और उसको हो गए आत्मसात हो गए, क्या बोलते हैं इसको, हम्म। कीड़े हीरे की की रस्सी बना दी। पगड़ी। पूरे, हाँ। उस स्थिति में कीड़े अपना डाले। आश्रम इतना जगह नहीं है, हम्म। बाद में घर का न खावे, ऐसे ही हो गया बात। आधा पढ़ा लेकिन घर का न खावे, पूरा पढ़ा तो नौकरी करता तो घर पे पैसे लेके आए। आधा ने तो वो तो पढ़ा हुआ है, इसलिए ईगो, उसको नौकरी भी नहीं करना है और पैसे भी नहीं लाना है और घर का खर्च बढ़ाना है, ऐसा हो। ऐसी स्थिति में आदमी ये द्वंद है, ये गलत नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? समाधान ये है कि कोई एक्सपर्ट है और इस तरह की कोई कंकड़ वाली बात है, तो उसका समाधान क्या हो सकता है? व्यवहारिक लेवल, उसका समाधान उसको उसको भी ढीला पटकना चाहिए।
और ये पुरुषार्थ तो जारी रहना चाहिए। ये पुरुषार्थ है अपनी आत्मा का, जो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, क्योंकि इस पुरुषार्थ में इतनी ताकत है कि वो चीज तो फूंक जैसे उड़ जाएगी ऐसा। और ताकत नहीं है तो व्यवहार में कोई आदमी है तो उसको आप अपना किसी हितैषी को बात करो, भाई ऐसा ऐसा है, तो इसका क्या समाधान है, ये मेरा बिजनेस भी है, और साथ ही साथ आत्मा का आप आत्मार्थी हो, समझ रहे हो बात, धीरे धीरे वो बात प्रगाढ़ होगी। तो आप दोनों अगर प्रयास करते हो, और वैसे देखा जाए तो मतलब आप घसुमाल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो खीरे के सामने वो क्या है तुम्हारा यार, 100 का 90 में हो गया तो क्या फर्क पड़ गया, इतने अनंत काल से तुमने वैसे ही कमा लिया ना, अभी और क्या कमाना है। पर वो बात हमें को जमेगी नहीं। वो घसुमाल कोई बात बोला कि यार आप तो सब कर ली, दान कर ली, तो अच्छा जितने तीर्थंकर हुए राजा हुए, पहले भोग किया, फिर बोला आपने तो सब कर लिया, हमको ऐसे बना रहे हो, वो भी बात जमती नहीं। मन है ना, मन मन मानेगा नहीं, भले वो बात सही है। तो पहले मन की भी जो खुराक है उसको पूरी करनी पड़ती है, और फिर आत्मन की खुराक। और आत्मन की खुराक जिस दिन समझ में आ जाएगी, वो मन की खुराक की जरूरत ही नहीं है। मन की खुराक की बहुत ही कम जरूरतें हैं, उस कम जरूरतों को हमने बढ़ा रखा है। और आदमी दुखी भी है। आज समझो बिजनेस की बात करें तो वो जो आदमी 100, उसको पूछो जाके कि 100 में तुम्हारा 90 में जा रहा है, तो तेरे घर पे खाने का तो है कि नहीं है, बोला खाने वाने का मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो इतना चाहिए उसका टेंशन है। खाना तो उसके घर पे भी है। अब वो फिर तो वो मन फिर क्या चिंता है ना। बच्चा आप का ही चिंता है जिसको फिर। बोल रहे कि मेरे पैसे की चिंता है, उसको पूछो तेरे खाने का हो जाता है उतना तो है, बोला उतना तो है। हाँ, और आप गोचरी हाँ, मेरा जो महाराज ने उतरो भी है, बोला उतरा भी है। अब क्या नहीं है, हाँ, वो जो मन आकाश जाता है कि मेरे को इतना करोड़, 1 करोड़ आ गया तो 5 करोड़, 5 करोड़ आ गया 10 हाँ। करोड़ 20 करोड़, 100 करोड़, पचास लोग करोड़ लोग नहीं जाता है। मन वहाँ हत्यारा है। लोग हाँ, लोभ मतलब इतना नहीं जाता है वो। उसको ये भी, उसको बोला ना, आकाश की सीमा भी उसको नहीं पसंद है। अब सीमा डाल दी तो अब हाँ, मन की मौत होती है ना, सीमा डालते ही मौत होती है। तो सीमा डालते ही मन उसमें राजी नहीं है, नहीं खुला रखो। सीमा डालने का मतलब व्रत पचकान करा रहे हो, बोलो थार खतरा छा रहा, 25 करोड़, 25 करोड़ नहीं ला, चलो पण वो स्वयं कराता हूँ, ना ना अभी रुको, मैं छोरो कमा ले तो। अब ये होगन बगड़ जा। छोरो का मेले थारे नहीं घुसरो नहीं घणी में छोरा के रेवा गए अरे पण मन वो अरे छोरा का भी होगन मारा में घना बना। इसका छोरा उत्तर का एकदम, होगन का इसका गणा जवाब छोरा ये छोरा है, के रेवा सीमा उसका जवाब ये है, दोनों तरफ से प्रयास करो, और दोनों में अगर प्राथमिकता अगर आपको अंदर से समझ में आती है, तो आप अपने आप में उतरो, वो बार वाला अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन मन अगर बोलता है कि नहीं नहीं चिंता मत करो, थाने तो था के मुंह नहीं गया चिंता माँ गए है, तो वह तो बच्चे को समाधान ढूंढो, और क्या है, उसको भी कुछ चाहिए ना मन को। उसको अपन बात करेंगे हो जाएगा, इस बात पे विचार करना, और 1 to 1 फिर और बात करना तो बात करना, कहीं न कहीं उसका समाधान होता है। पहले झुक जाओ नहीं तो रुक जाओ, ये समाधान है, और तो क्या है। झुकने में ज्यादा मजा है, रुकने में ज्यादा मजा नहीं। हाँ सर, यस मयूर। एक सॉल्यूशन एक और है हाँ कि सपोज किसी को कोई विचार आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, ठीक प्लीज। है, हम्म। अभी कमरे में बैठ जाओ जब आपको टाइम मिले, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आपको। हम्म। और जो विचार आ रहे हैं ना, सोचते चले जाओ कितना एंड तक जाता है। एक पॉइंट आता है जब वो सब चीजें खत्म होके एकदम न्यूट्रल और ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, तब बिल्कुल सही आपको है, ऑटोमेटिक ये अनुभव है। पता चल जाएगा। मैं एक और कदम ले सकते हैं आगे इसी पे सुझाव में, कि जो विचार है ना, आपको विचार अपनी डायरी में लिखो। अब डायरी लिखने में क्या घटना घटित होती है, जो ही आप विचार को जैसे अपन देख रहे हैं, अपने बोला भेद विज्ञान, ये विचार अलग मैं अलग, लेकिन इतना स्पष्ट नहीं होता है। जो ही आप कागज में लिखेंगे ना, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये विचार मेरे कागज में इधर पड़ा है और मैं इधर, तो दो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सेपरेशन का बहुत बड़ा तरीका छोटा सा है, यू राइट इट डाउन वॉट एवर विचार इज कमिंग, and also write it down which is coming more frequent. That more frequent is a problem of yours which you need to address. तो वो आपको आगे ले जाएगी बात, सीरियसली ये करना। जैसे उसने मयूर ने अनुभव बताया ना, कि आएंगे आएंगे, उसका ये बोलना है कि आएंगे आएंगे, स्वभाव में इतनी ताकत है तो वो रुकेंगे, रुक ही जाएंगे। और स्वभाव नहीं रुकता है, स्वभाव मात्र क्या दर्शा तो अनंत काल से है और आगे भी रहेगा। हम इग्नोरेंट, इस मन को पता है या नहीं पता है, हम तो है ही, मन माने या नहीं माने,
ये जो मन है ना, उस आत्मा की वैभाविक अवस्था है साला, वही नहीं मान। अभी अपने अपने ही घर में क्या ना, घर का डंडा हूँ, आंख फूट गई, ये घर के डंडा ही है अपना, कोई दूसरा नहीं। अपने आत्मा का दुश्मन है, अपनी आत्मा अपने आत्मा का सुमन है बोलो, या उसको पार लगाने वाला है। कोई और पार नहीं लगाने वाला है। गुरु ने बोला है कि गुरु भी कुछ आकर के समझा देगा आपको, अंदर तो आपको ही रहना है। इसलिए बिल्कुल जबरदस्त घोषणा करी भगवान ने। दो दो विचार चलते हैं। एक तो बोला जाता है कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और भगवान महावीर बोलते हैं कि भगवान पत्ता भी नहीं हिलाता है। जो करना तुमको करना है भाई, इससे बढ़िया और क्या सूत्र दे सकता है। और वो हकीकत है, साइंस है। जो करना आपको करना है, कोई दूसरा है नहीं। यू आर द सोल ऑनर ऑफ योर ओन एक्ट्स, डीड्स एंड थॉट्स। और ये भी आज जो है, उसमें भी हमको लगता है कि हम दोष देते हैं, एक्स वाई जेड का दोष देते हैं। अपने मन में विचार करो, हमने ही ये कई जमा पूंजी करी है, हो सकता है इस जन्म में नहीं हो, अगले जन्म में करी है। और इस एट द सेम टाइम अगर इस जन्म में भी कुछ दिखता है, तो ऐसी सॉल्यूशंस तो है ना, उनको भी अपन अगर हाथ लगाएंगे तो सॉल्यूशन निकला है। बाहर की चीजों का सॉल्यूशन भी बाहर से ही हो जाता है। तो बाहर का प्रॉब्लम तो बाहर से निकाल दिया, उसको अंदर लाने का ही नहीं भाई। आपको पैसे की 100 का 90 हो रहा है ना, तो बाहर का आदमी एक एक्सपर्ट आया, वो समझा गया, और बाहर का बाहर काम हो गया, ऐसे समझने का। ये धारा बाहर ही चल रही है, अंदर घुसने का नहीं। ये सब ये परफेक्ट वेद विज्ञान है। बाहर का काम मेरे को चाहिए था, बाहर में मेरा मन है 100 में से 90 हो रहा है, 100 में से 110 का काम होना चाहिए। एक्सपर्ट आया, उसकी बात अच्छा वो भी बोलेगा तो आपको करना पड़ेगा, वो भी नहीं करेगा तो वो भी ऐसे नहीं होगा। अब लोगों में मेरी, अब आप देखो आश्चर्य की बात है, 4 कंपटीशन है जिसमें मैं, भाई साहब ये बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य है, 4 कंपटीशन अपने एक ही बिजनेस वाले, वो चारों में जगह मैं काम करता हूँ। नहीं तो आदमी क्या होता है, इस तरह की चीज में मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ कंपनी के, तो आदमी का अंदर की सब बातें खोलता है डॉक्टर के सामने। जैसे वकील होता है ना, वैद्य है, तो वैद्य के सामने तो सब खोलना पड़ता है कि मेरा ये दुखता है, वो दुखता है, ये दुखता है, वो दुखता है। लेकिन उनको कितना गजब का विश्वास, नहीं तो ये शंका हो जाती है कि मेरे कस्टमर का नाम उधर बता देगा, इस कस्टमर का नाम उधर बता देगा, इतनी शंका होती है। और ये बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, मैं तो गदगद देखता हूँ। 4 कंपटीशन वाले, जब मैं चारों में जाता हूँ, चारों में मैं कोई, मेरे को एक डायरेक्टर पूछ भी लेता है ना गलती से कि वो डायरेक्टर कहाँ गया या क्या कर रहे हैं, तो मैं तो उनको बोलता हूँ तुम्हारा दोस्त है ना, तुम ही खुद फोन लगा के पूछ लो, मेरे को क्यों पूछते हो। इससे प्रामाणिकता बढ़ती है। उसको उनको ये विश्वास जाता है कि जब मेरे को मना करा तो उधर भी मना करता हो। तो ये मतलब बाहर का समाधान बाहर से हो सकता है, अंदर का समाधान अंदर से हो सकता है। दोनों को हमको मानना पड़ता है। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा नहीं मानने का, बट मूलतः मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर हूँ। आज मेरे को शाम को खाना खिलाना है और पैसा लाना है और दूध वाले को पैसा देना है, तो मैं शरीर हूँ, लेकिन मूलतः मैं नहीं हूँ। इस शरीर में घुसना नहीं। ये शरीर मेरा वैभाविक अवस्था का परिणाम है, और कितने सालों से हो रहा है। अब लेकिन दूध वाला वो विभाव में समझता है, क्योंकि नाम क्या है, वैभव। वैभव कहाँ से निकला, विभाव से। बिना विभाव के वैभव नहीं होगा। पोटेंशियल वो आपको करना है बाहर की चीजों के लिए। तो वैभव कौन सा वैभव, अब वैभव 2 तरह के हैं। एक भव को मिटाने वाला वैभव, वो स्वभाव है। और एक बाहर की चीजों को बढ़ाने वाला वैभव, वो हमारा वैभव जो हम गाड़ी बंगला सब बोलते हैं। कौन सा वैभव पाना है, अभी तक हमने यूटर्न नहीं मारा है। वैभव वैभव को अभाव तक ले जाने का हाँ ही अर्थ है कि हाँ, आप चेतन में पहुंच रहे हो। बस वैभव जब तक रहेगा, आपको ये क्या बोलते हैं ना, राग द्वेष चलते रहेंगे। बिल्कुल। और जब विवाह हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे, आप हम्म। चेतना की तरफ चले जाएंगे, तो ज्ञाता दृष्टा मतलब अनंत आनंद, अनंत हाँ। सुख। जो जो आप तकलीफ अभी जिस जिस को भी हो रही, जितनी भी हो रही है, तो जितना जितना विभाव है, जितना जितना वैभव, परिग्रह, हम्म। जितना जितना परिग्रह कम करो, परिग्रह किसी भी रूप में, धन दौलत के रूप में हो, अहंकार के रूप में हो, जितना परिग्रह है एक उसको चीज कम और मैं करने बताना चाहता हूँ यहाँ परिग्रह का, जो भगवान सूत्र में आगे भी आएगा। परिग्रह का मतलब क्या है, परिग्रह किसको दिया, परिग्रह मूर्छा। परिग्रह का एक सूत्र इसी में भी, इसी पाठ में आएगा। परिग्रह किसको बोलते हैं, परिग्रह गाड़ी बंगला को नहीं बोला है। हम्म, परिग्रह बोला मूर्छा। मूर्छा मतलब ये मेरा है, मेरेपन को परिग्रह बोला। आसक्ति। हाँ, आसक्ति वो परिग्रह है। और आपका और मेरा क्या परिग्रह है भाई। राजा भरत चक्रवर्ती के कितने तो राजा थे न, कितने मन सोना तान, क्या पर मैं कुछ हाँ हमको हाँ, मिलेंगी सब। इन्हीं को देख के ही अपना हल्का कर सकते हैं। मतलब संसार को बढ़ाने के बजाय कम करने की प्रक्रिया
भाई इस उद्बोधन के बाद संकेत जो आया है सबको, वो क्लियर आ गया है कि भाई ये जो संसार है और माया है, यहाँ है आपको दुख और तकलीफ, और इससे कम करनी है मान लो, और बिल्कुल ही मिटाना है, तो ये जो तप करना है वो तप यही है कि भाई इससे थोड़ा इसको डायरेक्शन चेंज करो। एनर्जी है, चेतना है, दिमाग है और ताकत है, पर ताकत को लगा कहाँ रहे? संसार को पुष्ट करने में लगा रहे हो, तो कहते हैं ना कि दर्द को, दुख को और बढ़ा रहे हो, और आशा कर रहे हो कि मेरे ठंडक पहुंचे। तो विपरीत दिशा में किया हुआ काम आपको कहाँ, जैसे आप समझ लीजिए सूरज की तरफ जा रहे हो, तो आपको ताप बढ़ेगा, सही बात है। तो उसको विपरीत, उसको मुड़ना पड़ेगा सूरज से, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा धूप आ रही है, उस धूप से छांव में जाना है। आपको मालूम है वहां जाके मेरे को शांति मिलेगी, तो धूप की तरफ क्यों जा रहे हो? हाँ, ये हटना पड़ेगा। बिल्कुल वहां से हटना पड़ेगा और अपने स्वरूप को समझ, सबसे कुछ नहीं चाहिए अपने को, पहले हाँ, स्वरूप को। संसार को जो सीमा सीमा का जो क्रक्स मैं समझ पाता हूँ, आपने भी बहुत समझाया। मैंने ऐड करने का रीजन यही था कि संसार के अंदर जितना राग और द्वेष है, उसको रोज भले 1% ही कम करो, कम करते जाओ। और वो हम उस कम करने में सबसे ज्यादा काम आएगा ये भेद विज्ञान। यदि आपका उद्बोधन लगातार सुनेगी तो उसको सारा समझ में आ जाएगा। और थोड़ा प्रैक्टिस को धीरे धीरे आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मन आएगा कि आप वेद विज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट आदमी क्या वहीं अपनी आदत पुरानी पड़ी हुई है, वहीं बार बार उधर जाएगा। और उसको आपको मन को भी समझाना नहीं है, मन को समझाना है गहराई से, मतलब मन को उल्लू नहीं बनाना है, मन को गहराई से समझाना है कि मन ही ताकत है। और फिर मन को बोलो कि इतने अभी तक के जितने लोग हुए, तो क्या वो जमीन आकाश पर्वत सोना चांदी साथ में ले गए? क्या हमारा दादाजी ले गए? उस मन को बताओ भाई ऐसा सही है? आप बोलोगे गाड़ी बंगले से कुछ नुकसान नहीं है, आप तो बोल दिया है, गाड़ी तो बंगला छावे, छावे तो आप ले गया ला रहे, कौन ले गया? उस मन को बोलो। तो मन बराबर मानते हो आप ऐसा है? मन बोलेगा हाँ यार ले तो नहीं गया। तो यदि तो फिर क्या, तो फिर वहां अंतर पता पता चलेगा, ग्रीड और नीड में फर्क क्या है वो भी पता चलेगा कि नहीं मेरे को तो चाहिए तो है। जो जो जितना शरीर को चाहिए ना वो नीड है, और मन को चाहिए वो ग्रीड है। इन दोनों का भेद भी समझ में नहीं आता है। किसको पूछो ग्रीड, कैन यू टेल मी एनीवन हु अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड? वहां भगवान ये समझाते हैं कि भेद करो, नीड क्या है और ग्रीड क्या है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है। जो तन को चाहिए वो नीड, जो मन को चाहिए वो ग्रीड। और ग्रीड की कोई सीमा ही नहीं है, नीड की सीमा है। सीमा में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा सीमा। चलिए ठीक है, और बात करते रहेंगे, लेकिन ये जो है ना, यू शुड आस्क ऑल दिस। भगवान का एक, भगवान के शासन में एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं, ऐसा नहीं है, चाहे वो धन की बात हो चाहे ध्यान की बात हो। इसलिए मैंने मेरे डेजिग्नेशन में ये लिखा कि ध्यान धन साधक। ध्यान भी चाहिए और धन भी चाहिए, और धन कितना चाहिए? तन को चाहिए उतना चाहिए, मन को चाहिए उतना। वो मन में जाएंगे तो मन को पहले समझ लो, उसके बाद मैं हाँ बोल दूंगा। मन को मैं, चलो मेरे को एक एक कंडीशन दी भगवान ने, बोल क्या चाहिए? मन बोला कि मैं बोलूँ इतना दोगे? भगवान बोला हाँ, लेकिन एक मेरी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि पहले मन की तू सोच। मन मतलब आकाश। तो उसको बोला कि तू यहाँ बैठ जा, और 15 साल तक 20 साल तक भी भगवान नहीं आएंगे तो भगवान निश्चिंत है। क्यों? कि वो मन के आकाश को पकड़ नहीं पाएगा। ये प्रयोग करना देख करके, ये इतना सा प्रयोग करना। आकाश को समझो, आकाश कहाँ तक है? आप सोचना, वहां तक है, उससे और आकाश आगे, उससे और आकाश आगे। भगवान बोले उलझ गया, तो कुछ देना ही नहीं है। आकाश को तुम पकड़ना कहाँ तक है? तो भगवान बोला मेरे को देने, इसको बोला कि मेरे को बहुत देना, मतलब इसको देना ही नहीं है। जो आदमी अगर बोल रहा है ना मैं बहुत करोड़ रुपए दे दूंगा, इसको मतलब 1 रुपया नहीं देना। इसको बात कर रहा है ऐसे ही, हवा में कर रहा है। बात समझ में आई? मन को पकड़ना आप, मन को आप पकड़ना, बैठ के इतना प्रयोग करना समझने के लिए। मन को समझाना है कि मन को ही पकड़ना, तो इधर आ भाई, तो क्या है? तेरे को चाहिए? हाँ चाहिए। आकाश जितना, आकाश बता कितना? तो आकाश वो बता ही नहीं पाए कि आकाश क्या होता है। उसको सीमा में लाना पड़ेगा, ठीक है। सीमा और समता की बात होगी। और पारस जी भी साहब तो देखो पारस कर रहे हैं सबको, क्योंकि जिस तरह से वो, जिस अनुभव से वो देख रहे हैं, उन्होंने सब तरफ से देख रहे हैं। तो सब तरफ देखने के बाद वो चुनाव कर रहे हैं, और बुद्धि से चुनाव कर रहे हैं। और वो बुद्धि भी शक्ति आत्मा की ही है। पार्वती का नाम है वैभाविक शक्ति, और शिव का मतलब है आंतरिक शक्ति।
और पार्वती जगदम्बा, उसका नाम ही जगदम्बा। जगदम्बा का मतलब होता है जो गति करवाती, जगत जो गति करवाती है और जगदम्बा उसकी माँ है, अपनी वैभव शक्ति आत्मा की माँ है, जिससे वैभव पैदा होता है। तो शिव पार्वती का जोड़ा है, ये चलता है, बट शिवत्व तरफ जाना है। जय जय। जय जय। जय श्री- जय जय।